तो मैं बता रहा हूँ कि जो 6800 बच्चों की नियुक्ति बच गई है, वो सब विगत 5 वर्षों से वहाँ हड़ताल धरने पर बैठे हैं और सरकार उनको बार बार किसी न किसी तरीके से हटाने का प्रयास कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब इतनी दे सकते हैं तो उतना उसको भी दे के ख़त्म करें, लेकिन कुछ इस सरकार में बड़बोलेपन, ज़्यादा बोलने वाले नेता पैदा हो गए हैं। अभी हाल ही में आप सुने होंगे 15-20 दिन पहले कि एक नेता जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्होंने कहा, उनसे कोई पत्रकार ने पूछा तो जूता मारने के लिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो जो धरना में बैठे हैं और हाँ, वो लात खाने योग्य हैं। तो इस तरह के मंत्री अगर वहाँ रहेंगे जो कभी अलग रह के जातीय जनगणना की बात करते थे, 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करते थे, 68 सब बच्चों की नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह से हम बात करेंगे कि आज जो एक वीडियो वायरल हो रहा है ओम प्रकाश राजभर का, जो अपने पीले गमछे को लेकर के, आज उनसे बात करेंगे कि पीले गमछे की खासियत क्या है, कितनी पावर है। आज ओम प्रकाश की ऐसी वीडियो जो वायरल हो रही है, आज हम आप लोगों को बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ओम प्रकाश राजभर एक मंच से बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, हमारा कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर पीला गमछा पहन करके अगर थाने में जाता है, चाहे डीएम हो चाहे थाना हो, वो गमछे के पावर से वो अपने काम को करा सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार बंधु, आप लोगों के पास आज देश में तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं जनता के खिलाफ और जनता के विरोध में और जनता के पक्ष में और विपक्ष में जी। लेकिन आप लोग घूम फिर के एक ही आदमी के पास पहुंच जाते हैं, क्यों? पहले तो यह जवाब चाहिए कि एक वही आदमी है जो पूरे पूर्वांचल को गंदा किए हुए है। मैं जिस भी पत्रकार से मिलता हूँ वो पत्रकार घूम फिर के उन्हीं की बात करता है हमसे, क्यों? पहली बात तो यह है। अब आप पूछ रहे हैं पीले गमछे के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, पीला गमछा, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र, यह भगवान विष्णु जी का अंग वस्त्र है। अब उस अंग वस्त्र को एक राजनीतिक झंडा बना लेना, गमछा बना लेना, घर का पर्दा बना लेना, अंडरवियर बना लेना, लंगोटा बना लेना, यह जो हो रहा है, ये सही है कि गलत? अब देखिए, कपड़ा तो कपड़ा है और कपड़े में ताकत नहीं होती है। कपड़ा में ताकत नहीं होता है। और जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, नवनिर्वाचित मंत्री दूसरी बार हुए हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह समाज को चैलेंज कर दिया है। वो समाज में आने वाले सभी वर्गों को एक तरह से कहा जाए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, जो मुख्यमंत्री अपने थाने के थानेदार से लेकर चौकी के चौकीदार तक को और कप्तान को, जिलाधिकारी को बारंबार यह कहते हैं कि तुम्हारे ज़िले में, तुम्हारे थाने में, तुम्हारे कस्बे में एक भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। और उन्हीं के विभाग का मंत्री खुलेआम कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता नहीं, कोई व्यक्ति, चोर, चाई, उचक्का, डकैत, लोफर,
कोई भी व्यक्ति पीला गमछा लेके थाने में चल जाएगा, एक चोर भी, एक लड़की छेड़ने वाला भी, एक रात को चोरी करने वाला भी, और एक समाज का बदनाम आदमी भी पीला गमछा ओढ़ के अगर थाने पर, चौकी पर, एसपी के यहाँ, जिला अधिकारी के यहाँ, डीजी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ, तहसील में, कोर्ट में, कचहरी में, जज के यहाँ कहीं भी चला जाएगा तो वो पीला कपड़ा देखते ही समझ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया का गैंग आ गया है। और जो अधिकारी सामने होगा या तो उठ के उस स्वागत करेगा या उठ के लतियाएगा, यही दो काम करेगा। जिस तरह फर्रुखाबाद में हुआ है। अच्छा, मान लीजिए फर्रुखाबाद में हुआ कि अब वो कौन व्यक्ति था, क्या था, पीला गमछा लगा के थाने, बेरोजगारी का वही आलम। बेरोजगारी तो समझ लीजिए कि आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बेरोजगारी हम लोगों ने देखी है, देख रहे हैं। हम लोग बच्चे पढ़ लिखे नौकरी की तलाश में प्राइवेट नौकरी 15,000 20,000 की नौकरी खोजने के लिए परेशान है, दर दर ठोकर खा रहे हैं। तो जहाँ जिस देश में खुद जगह ना हो, खुद रोजगार ना हो, बेरोजगारों की संख्या अपरंपार हो, उस देश में सीए कानून लाके और जो बाहरी लोग आए हुए हैं, बाहरी लोग बसे हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, नागरिकता नहीं है, उन लोगों को और बसाने की जो प्रक्रिया है, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग कमज़ोर होंगे। इसको मैं सही नहीं मानता हूँ जी। अगर देखा जाए सर तो इको गार्डन में बच्चियां जो 69,000 जो भर्तियां जी तो जो धरना पर बैठे थे तो जो 6800 जो वैकेंसियां रह गई हैं वो बच्चियों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस द्वारा। अब तो मैं बता रहा हूँ कि जो 6800 बच्चों की नियुक्ति बच गई है, वो सब विगत 5 वर्षों से वहाँ हड़ताल धरने पर बैठे हैं और सरकार उनको बार बार किसी न किसी तरीके से हटाने का प्रयास कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब इतनी दे सकते हैं तो उतना उसको भी दे के ख़त्म करें। लेकिन कुछ इस सरकार में बड़बोलेपन, ज़्यादा बोलने वाले नेता पैदा हो गए हैं। अभी हाल ही में आप सुने होंगे 15-20 दिन पहले कि एक नेता जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्होंने कहा, उनसे कोई पत्रकार ने पूछा तो जूता मारने हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो जो धरना बैठे हैं हाँ, वो लात खाने योग्य हैं। तो इस तरह के मंत्री अगर वहाँ रहेंगे जो कभी अलग रह के जातीय जनगणना की बात करते थे, 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करते थे, 6800 बच्चों की नौकरी की बात करते थे, और वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों में बंटवारा कराना चाहते थे, पिछड़ों में 3 वर्गीकरण कराना चाहते, 3 पार्ट कराना चाहते, दलितों में 3 पार्ट, और जो कभी पूर्वांचल राज की बात करते थे। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ और फायदे के लिए वो कभी भी पलट सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर इस सरकार में रहेंगे तो किसी का भला होने वाला है नहीं। और लेकिन एक चीज़ और बता दें, आप जो भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, बेरोजगार बच्चों पर, शिक्षकों पर लात खाने वाली बात या मारने वाली बात या लतखोर वाली बात, वो तो सर अपना हक मांग रहे हैं। तो हक मांगने वाले को लात खाने की बात करने वाला नेता को यही भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है। मंत्री बनने के बाद वो कहता है हम है गब्बर, हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं है। और अपने लोगों को लात खाने के लिए वो बयान दे दिए हैं कि जो पीला कपड़ा पहन कर पीला गमछा लेके घूमेगा उसे उस पुलिस प्रशासन सब डरेगा। हमको तो लगता है आने वाले समय में कहीं जनता पलट न जाए, या पीला गमछा लेके घूमे वही ना लात खाए लगे। क्या इसका प्रभाव बीजेपी सरकार पे पड़ेगा? 100% पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी का ये आलम है, महंगाई। देखिए, महंगाई एक अलग चीज़ है जी। आप रोजगार देते जाइए। आप अगर सबके हाथ को काम दे देंगे तो महंगाई को सहन कर लेंगे। लेकिन आप महंगाई को बढ़ाते भी जाइए और रोजगार भी मत दीजिए, कमाने का जरिया भी मत बताइए। हमारे घर में पैसा है तो उससे पैसा बनाने का जरिया भी मत बनाइए, और दिन दूना रात चौगुना महंगाई को बढ़ाते जाइएगा। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार के, देखिए 60-70% लोग सरकार से बहुत नाराज हैं अभी। कुछ तो ये बड़बोले पर मंत्रियों के चक्कर में, कुछ तो ऐसे लोग हैं
जो कभी गाली सुनते थे, जिनको लोग गाली दिया करते थे। रोजगार आप देख ही रहे हैं, सब प्राइवेट धीरे 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 होते जा रहा है। और रोजगार का आलम है कि जो सरकारी नौकरी 1.5 लाख 2 लाख रुपया तनख्वाह पाने वाले लोग थे, अब उसी 2 लाख में 6 लोगों को नौकरी दे रहे हैं लोग। और महंगाई कम भी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार का जो रवैया है वो देश की जनता के प्रति नहीं है। तो इस वोट को क्या पीडीए सरकार भुना लेगी या इंडिया गठबंधन भुना देखिए, सभी लोग आज के डेट में, जितने भी भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं। जी। मैं यह नहीं कह रहा हूं और न मैं कहने वाला हूं और न हमारे कहने से। देखिए, जनता बहुत होशियार और चालाक है। जनता अपना लाभ और फायदा देखती है कि हम किसके साथ जाएंगे तो हमको कितना लाभ होगा, किसके साथ जाएंगे तो कितना हमको नुकसान होगा। वो चाहे एनडीए हो चाहे वो पीडीए हो। तो जो लात खाने वाले लोग हैं वो निर्णय करेंगे कि भाई उस सरकार के मंत्री लात खाने की बात कर रहा है, तो उनको सोचना है कि हम किसको वोट दें। और जो बेरोजगार हैं उनको सोचना है कि हम किसको वोट दें। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको सोचना है, नौकरी नहीं है तो उनको सोचना है, ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है उनको सोचना है। तो अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और जागरूक जनता और जागरूक मतदाता अपना निर्णय खुद करेगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में निर्णय और परिणाम जो है कुछ अलग आएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया है कि 80 सीटों को आप जिताइए और नौकरी पाइए। देखिए, स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री चुनकर अभी तक जाते रहे मैक्सिमम। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, देश का सबसे बड़ा प्रांत है। तो अगर देश का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ से अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने यह नारा दिया है कि 80 जीता और नौकरी पाओ, तो अगर मैक्सिमम जिता देंगे लोग तो सरकार बीजेपी के खिलाफ बनेगी। तो जब बीजेपी के खिलाफ बनेगी तो जो सरकार बनेगी वो देखेगी बेरोजगारी पहले, कि कितने लोग कैसे बेरोजगार हैं। तो मुझे जो लगता है ये जो पीडीए की सरकार या इंडिया की सरकार बनेगी तो सबसे पहले नियुक्ति ही देगी, सबसे पहले नौकरी ही देगी, उसके बाद ही कोई काम होगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जरूरी आज के डेट में रोजगार और नौकरी ही है। तो अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं। मैं उनको बहुत अच्छी से जानता हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।